जहां स्वाहाकार से आहुति होती है उसको यज्ञ नहीं कहा जाता। स्वाहाकार से जहां आहुति दी जाती है उसे होम कहा जाता है, वो होम है। और यज्ञ तो कहते हैं वखटकारासु यज्ञ, जहां पर बखटकार से आहुति होती है उसको यज्ञ कहा जाता है। चारों वेद के ऋत्विज विद्वान चार दिशाओं में खड़े होते हैं और एक बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। अध्वर्यु आहुति देने के लिए घोषणा करता है, अग्नीत उसका उत्तर देता है, फिर अध्वर्यु होता को संकेत करता है मंत्र पढ़ने के लिए। तब ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है वो जब मंत्र पढ़ता है तब आहुति कुंड में गिराई जाती है। इतनी प्रक्रिया उसमें होती है। इसी को वेदों की स्तुति में कहा, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। भगवान यज्ञ का स्वरूप क्या है? कहते हैं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, चार चार, द्वाभ्याम दो, पंचभिरेव च पांच, हूयते च पुनर्द्वाभ्याम और फिर दो। इतनी प्रक्रिया जहां हो उसका नाम यज्ञ है। तो ऐसा वो विलक्षण यज्ञ श्री चंद्रशेखर याजुलु बहुत बड़े याज्ञिक हैं, उन्हीं के द्वारा शुभारंभ होगा। और उनकी प्रबल इच्छा है कि जब परसों प्रातः काल यज्ञ का संकल्प होगा तो आचार्य चरण ने कहा आपकी उपस्थिति हो, आपकी उपस्थिति में मैं संकल्प करूंगा। तो ये बहुत बड़ा धर्म संकट मेरे लिए, ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके जाना पड़ रहा है, लेकिन वह भी ठाकुर जी की ही सेवा है, भगवान यज्ञ स्वरूप हैं। तो ऐसे यज्ञ बड़े कठिन यज्ञ हैं। आज वो प्रक्रियाएं, वो वैदिक परंपराएं जिन विद्वानों के द्वारा सुरक्षित हैं, ये हमारे सनातन धर्म की सब धरोहर है। तो ऐसे ऐसे यज्ञ जो वेदों में, पुराणों में, रामायण में सर्वत्र वर्णन है, उस प्रकार का वो विलक्षण यज्ञ। और मुझे लगता है कि अयोध्या की पावन धरा पर कई शताब्दियों बाद ऐसा कोई महान यज्ञ होने जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के विद्वानों के द्वारा कोई यज्ञ अयोध्या में किया गया हो लगभग 100-150 वर्षों का तो कोई इतिहास नहीं है। उसके पहले कभी हुआ होगा तो हुआ होगा। तो उस यज्ञ में मुझे उपस्थित होना है, यही कारण बना। और इस कारण से मुझे आज कथा का विराम देना होगा। और पूज्य महाराज श्री ने तो आदेश कर ही दिया है कि 2 दिन जो छोड़ के जा रहे हैं इसको जोड़ करके 9, 2, 11 कर देंगे। 9, 2, 11 का मतलब वो जो दूसरा मतलब होता है वो मत समझना, एक मतलब और भी होता 9, 2, 11। तो भगवान की बड़ी कृपा, हम सभी लोगों ने ठाकुर जी के चरणों में आनंद का अनुभव किया। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम जी के विवाह के मंगलमय प्रसंग को हम सभी लोगों ने श्रवण किया। विवाह के पश्चात भगवान श्री अवध पधारे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अतीव राम सुशुभे मुदान्वितो विभुश्रिया विष्णुरिवा महेश्वर। श्री जी के सहित, किशोरी जी के सहित भगवान जब अयोध्या में विराजे तो महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि ऐसी शोभा थी जैसे लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण अयोध्या में विराजमान हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के परत्व का पग पग पर वर्णन किया गया है।
आजकल के कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य इस ग्रंथ में राम जी को भगवान नहीं कहा गया, ऐसी आपत्ति करते। बाद में भक्तों ने और रसिकों ने रामचरित्र को भगवत स्वरूप में अनुभव किया, लेकिन आदि कवि रामायणकार महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, महापुरुष राम के चरित्र का वर्णन किया, ऐसा आक्षेप करते हैं। परंतु ऐसा है नहीं। जिन लोगों ने रामायण का अध्ययन नहीं किया, रामायण का विचार नहीं किया, वे लोग ऐसा कहते हैं। रामायण में समय समय पर महर्षि वाल्मीकि ने यह संकेत किया है कि जिन राम का मैं चरित्र वर्णन कर रहा हूं, ये सर्वेश्वर है, ये भगवान है। किसी भी ग्रंथ के परम तात्पर्य को समझने के लिए 6 साधन माने जाते हैं। उपक्रमोपसंहार, अभ्यासो पूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्ति च, लिंगम तात्पर्य निर्णय। किसी ग्रंथ के तात्पर्य को समझने के लिए 6 कारण होते हैं। पहला कारण उपक्रमोपसंहार, ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा है, जहां से वहां क्या विषय का वर्णन किया गया, और जहां पर ग्रंथ पूर्ण होता है वहां पर क्या वर्णन किया गया, इस पर विचार करना। और दूसरा कारण अभ्यास, ग्रंथ में किस बात को बार बार कहा गया, इसका विचार करना। और तीसरा अपूर्वता, कौन सी ऐसी बात उस ग्रंथ में कही गई जो पहले नहीं कही गई, अपूर्व है, पूर्व में नहीं कही गई, ऐसी कौन सी बात कही गई है, इस अपूर्वता पर विचार करना। और चौथा कारण फल, इस ग्रंथ के पढ़ने और स्वाध्याय करने का फल क्या लिखा है उस ग्रंथ में, उस फल पर विचार करना। और अर्थवाद, उस ग्रंथ में बार बार किस विषय की प्रशंसा की गई, ये 5वां कारण। और 6वां कारण उपपत्ति, जिन विषयों का वर्णन किया गया उसका उदाहरण, जैसे गणित में सूत्र होता है, लेकिन सूत्र के आधार पर एक सवाल लगा करके उदाहरण के रूप में दिखा दिया जाता है, उसको कहते हैं उपपत्ति। तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इन 6 चीजों के आधार पर किसी ग्रंथ के निष्कर्ष को, तात्पर्य को समझा जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो उपक्रम होता है, जहां से वाल्मीकि रामायण की भूमिका बनती है, वहीं पर सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि देवता जब रावणादि असुरों के आतंक से त्रस्त हो गए तो भगवान हरि से प्रार्थना की, और भगवान हरि, भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आए और अवतार लेने के लिए देवताओं को भगवान ने वचन दिया कि मैं दशरथ जी का पुत्र बनने जा रहा हूं। तो उपक्रम में ही यह बात कह दी गई कि जिनका अवतार हो रहा है, जिन राम का चरित्र इसमें वर्णन किया जाएगा, वे राम कौन हैं? बोले साक्षात नारायण। उपसंहार, जब रामायण समाप्त होती है तो रामायण के अंतिम श्लोक में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इस रामायण को जो गाता है, सुनता है, पढ़ता है, बलम विष्णु प्रवर्धताम, भगवान विष्णु का बल बढ़ता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनका उत्साह संवर्धन होता है। तो अंत में
भगवान के लिए ही यह ग्रंथ समर्पित हो रहा है। यह उपक्रम उपसंहार अभ्यास, अभ्यास माने कौन सी बात बार बार कही गई। रामायण में बार बार महर्षि वाल्मीकि ने कहा ये राम साक्षात नारायण। एक दो जगहों पर नहीं, कई जगहों पर कहा। अभी कल प्रसंग आया था, परशुराम जी जब आए तो परशुराम जी ने क्या कहा कि जानामि त्वाम मधुहंतारम, हे भगवान मैं जान गया आप मधु और कैटभ का वध करने वाले नारायण। फिर जब अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ हुई तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में फिर कहते हैं कि अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। देवताओं की प्रार्थना पर सनातन विष्णु ही राम के रूप में अवतरित हुए। हर कांड में प्रसंग आने पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के परत्व का, भगवान राम सर्वेश्वर हैं, इसका वर्णन किया। आगे किष्किंधा कांड में जब बाली का वध किया भगवान ने, तो तारा ने जो भगवान की स्तुति की है, तारा ने स्तुति करते हुए यही कहा है, हे प्रभु आप साक्षात नारायण। इसके बाद फिर आगे लंका कांड में जब रावण का वध हुआ तो मंदोदरी ने रोते हुए, स्तुति करते हुए भगवान के विषय में कहा कि आप साक्षात श्री हरि हैं। 4 श्लोकों में मंदोदरी ने भगवान की महिमा का जो वर्णन किया है उसको रामायण में मंदोदरी चतुश्लोकी कहा जाता है। बड़ा गंभीर है, 4 श्लोक में ही संपूर्ण सिद्धांत मंदोदरी ने कह दिया। तो इन सारे प्रकरणों को अनुभव करने पर यह प्रमाणित होता है कि भगवान श्री राम परम तत्व हैं। और अपूर्वता, अपूर्वता माने रामायण के पहले किसी ने ये बात नहीं कही। रामायण प्रथम काव्य है, आदि काव्य है, और इस आदि काव्य में सर्वप्रथम भगवान के अवतार का इस प्रकार से निरूपण और लीला का वर्णन, ये अपूर्वता है। और फल क्या है? कहते हैं रामायण सुनने का जो फल लिखा वो फल यही है कि जो इसे पढ़ेगा पुण्यम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संवितम यह पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो भगवान के इस चरित्र को पढ़ेगा, सुनेगा, समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा। ये इसका फल है। फिर कहते हैं अर्थवाद, अर्थवाद माने प्रशंसा। रामायण में पग पग पर राम जी की महिमा, उनकी प्रशंसा, उनके गुणों का वर्णन किया। और उदाहरण उपपत्ति, बोले उदाहरण भी। उपपत्ति क्या है, उदाहरण क्या है? बोले उदाहरण सबरी का प्रसंग है। सबरी ने राम जी का दर्शन किया और राम जी के सम्मुख ही चिता बनाकर सबरी ने कहा अब मैं इस चिता में बैठकर अपने जीवन को पूर्ण कर दूंगी, तब तक आप मेरे आंखों के सामने खड़े रहो और मैं अपने जीवन को पूर्ण कर दूं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, बताओ किस लोक में तुम जाना चाहते? भगवान ने पूछा। तो सबरी ने कहा महाराज हमको कुछ नहीं मालूम है कौन से लोक में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। इतना ज्ञान होता तो फिर हम काहे को स्त्री और सबर जाति की, हमको क्या पता। बोले तो तुम्हारी इच्छा क्या है? तो सबरी की बुद्धिमत्ता देखो। सबरी ने कहा हमारे गुरु जी जहां गए हैं हम वहीं जाना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है। सबरी ने कहा कि मैं वहीं जाना चाहती हूं जहां हमारे गुरु जी गए हैं। पाद मूलम गमिष्यामि यान अहम पर्यचारिषम। सबरी ने राम जी से कहा जीवन भर मैंने जिनके चरणों की सेवा की गुरु जी की, उन्हीं के चरणों में मैं जाना चाहती। बोले भगवान के धाम नहीं जाना चाहती?
सबरी जानती है मेरे गुरुजी तो भगवान के धाम में ही जाएंगे, दूसरी जगह जा नहीं सकते, और उनके चरणों में मैं भी पहुंचूंगी तो भगवान के धाम में ही पहुंचना है। और साथ साथ में गुरु के चरणों की निष्ठा का प्रकाश, गुरु के चरणों में कैसी निष्ठा होनी चाहिए। सबरी ने ये नहीं कहा कि मैं आपके चरणों में जाना चाहती हूं, सबरी ने कहा जिन गुरु की कृपा से आपका दर्शन हुआ मैं तो उन्हीं के चरणों में जाना चाहती हूं। पादमूलम गमिष्यामि यानहम पर्यचारिषम। गृद्धराज जटायु पर जब भगवान ने कृपा की तो गृद्धराज जटायु से भी भगवान ने कहा मेरे संकल्प से आप सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त करो, मैं आपको वैकुंठ भेज रहा हूं। ये सब उदाहरण है, उपपत्ति है कि राम जी की कृपा से इनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। गृद्धराज जटायु को भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। इस विषय को लेकर हमारे आचार्य प्रश्न करते हैं भगवान से, प्रभु आप तो मनुष्य लीला करने आए थे और मनुष्य लीला आप कर भी रहे हैं, मनुष्यों जैसा नाटक कर रहे हैं, पत्नी खो गई तो रो रहे हैं, हा सीता केन नीता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी कहाँ हैं। और उसके बाद भी देखो तमाशा, सुग्रीव से मिलने के बाद भी भगवान यही कहते हैं पता लगाओ मेरी सीता कहाँ है। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब गृद्धराज जटायु शरीर छोड़ रहे थे तब तो आपने उनको वैकुंठ सीधे भेजा, तो आपको वैकुंठ तक का रास्ता मालूम है और लंका कहाँ है, रावण कहाँ है, ये नहीं मालूम। क्या विडंबना है। मैंने वैकुंठ का रास्ता आपको मालूम है, आप वैकुंठ तक का रास्ता जान रहे हैं और गृद्धराज जटायु को भेज रहे हैं कि मेरे संकल्प से आप वैकुंठ जाओ, और सीता जी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। ये क्या है? बोले ये आपका मानव चरित्र है, मनुष्य के समान आप आचरण करके लीला कर रहे हैं। तो रामायण में बार बार जो उपपत्ति दिखाई गई वह उपपत्ति यही है कि राम जी के चरणों की भक्ति का परिणाम जीव को परम कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में सर्वप्रथम शत्रुघ्न जी का और भैया भरत का अपने मामा जी के घर जाने का प्रसंग आता है। विवाह के पश्चात महाराज केकई नरेश जो भरत जी के मामा थे वे भी विवाह में आए थे, और विवाह के बाद जब अयोध्या पहुंचे बारात के साथ, तो भरत जी के मामा जो युधाजित थे उन्होंने दशरथ जी महाराज से कहा कि राजन कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल भेज दो, हमारे साथ केकई देश चले, ननिहाल में कुछ दिन रह करके सुख का अनुभव करें। दशरथ जी ने कहा ठीक है आप ले जाओ। तो भरत जी मामा जी के साथ ननिहाल चले गए और 12 वर्ष भरत और शत्रुघ्न केकई देश में रहे, और 12 वर्ष तक भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण अयोध्या में रहे। इसके बाद वनवास का प्रसंग आता है। भैया भरत जब मामा जी के साथ केकई देश जाने लगे तो शत्रुघ्न जी को भी अपने साथ लेकर के गए। यहीं से अयोध्या कांड की कथा शुरू होती है। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब भरत जी अपने मामा के घर जाने लगे
तो शत्रुघ्न जी को भी अपने साथ ले गए। शत्रुघ्न जी उनके साथ जाने को तैयार हुए। नीतः प्रीति पुरस्कृतः। इस श्लोक में शत्रुघ्न जी का महान चरित्र वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। शत्रुघ्न लाल जी सामने ही बैठ करके कथा सुनते हैं। कल हमारे मोहन प्यारे महाराज जी के, बक्सर वाले महाराज जी के बड़े ही लाडले दुलारे महाराज श्री जब हमारे कक्ष में गए, बोले स्वामी जी मैं बार बार आपको 2 बार इशारा उधर इसीलिए कर रहा था कि शत्रुघ्न लाल जी कथा सुन रहे थे तो कितने प्रसन्न हो रहे थे। उनके चेहरे की प्रसन्नता, ठाकुर जी के श्री विग्रह के मुखमंडल की प्रसन्नता, आभा कुछ विलक्षण ही हमको दिखाई पड़ रही। पूज्य महाराज श्री कल कह रहे थे कमरे में जाकर, और शत्रुघ्न लाल जी तो सामने बैठे कथा सुन रहे। और ये शत्रुघ्न जी का चरित्र है। पूरी रामायण में चारों भाइयों का जो धर्म है, उस धर्म में सबसे बड़ा धर्म अगर किसी का है तो शत्रुघ्न जी का धर्म है। सबसे बड़ा धर्म अगर किसी का है, ये रामायण का सिद्धांत मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा धर्म श्री शत्रुघ्न जी का धर्म। राम जी का धर्म तो सामान्य धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म शत्रुघ्न जी। राम जी तो सामान्य धर्म का पालन करो। सामान्य धर्म क्या है? बोले जो सब सामान्य व्यक्ति को पालन करना चाहिए। वो धर्म क्या है? बोले वेदों ने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो। सत्य बोलना धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण खाना। तो ये धर्म किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सब के लिए, सर्व सामान्य के लिए है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सत्य सबको बोलना चाहिए। ये सामान्य धर्म। सत्यम वद, धर्मम चर, नित्य नैमित्तिक धर्म का अपने जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए। ये सामान्य धर्म। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये जो धर्म के उपदेश हैं ये सामान्य धर्म है। सबको इसका पालन करना चाहिए। और इससे बड़ा धर्म विशेष धर्म है। विशेष धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों की शरणागति करना, ये विशेष धर्म है जीवन। सामान्य धर्म का पालन करते हुए हम भगवान की शरणागति करें, ये विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी का यह विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी भी सत्य बोलते हैं, सारे नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान भी करते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, गुरुजनों की आज्ञा का भी पालन करते हैं। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इन सारे कर्तव्यों का अनुष्ठान लक्ष्मण जी करते हैं। लेकिन इन धर्मों के साथ साथ लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है शरणागति, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। ये विशेष धर्म है जीव का। सामान्य धर्म का पालन करते हुए हमको, आपको, सबको विशेष धर्म भगवान की शरणागति करनी चाहिए। कभी कभी परिस्थिति आती है कि सामान्य धर्म का पालन करें तो विशेष धर्म छूट जाता है, विशेष धर्म का पालन करें तो सामान्य धर्म छूट जाता है। ऐसी स्थिति में एक धर्म छोड़ना पड़ेगा। सामान्य को छोड़ें कि विशेष को छोड़ें? तो लक्ष्मण जी के चरित्र से यह उपदेश प्राप्त होता है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो सामान्य धर्म को छोड़ दो, विशेष धर्म को पकड़ लो। लक्ष्मण जी ने यही किया। लक्ष्मण जी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव सब मानते हैं, लेकिन उनके लिए भगवान की शरणागति, भगवान का कैंकर्य सर्वोपरि धर्म है। उस धर्म में बाधा उत्पन्न हो और समस्या आ जाए, तो लक्ष्मण जी कहते हैं फिर ऐसे माता पिता को मैं कुछ नहीं मानता।
यही तो कहा लक्ष्मण जी ने, जानो मातु पिता नहीं पाओ। मैं माता पिता किसी को नहीं जानता, मेरे माता पिता सर्वस्व भगवान हैं, ये विशेष है। वही राम जी जो पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वन में चले जाते हैं, लक्ष्मण जी भी पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने देखा कि पिताजी तो अपने सत्य की रक्षा के लिए राम जी को, प्रभु को वन में भेज रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने कहा वैसे पिता की बात हम नहीं माने। अब पिता की बात माने तो राम जी छूट जाएंगे, हमारी शरणागति छूट जाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं पिता उता जी को नहीं जानता हूं। गुरु भी तुम्हारे न जाने काहू, गुरु भी तुम्हारे न जाने काहू, कहु स्वभाव नाथ पतियाहू, कहु स्वभाव नाथ पतियाहू, गुरु भी तुम्हारे न जाने काहू, गुरु भी तुम्हारे न जाने काहू। भरत जी कहते हैं गुरु माता पिता मैं किसी को नहीं जानता। बोले तो फिर आपके माता पिता गुरु कौन है? बोले सब भगवान ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये विशेष धर्म लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी ने तो यहां तक कह दिया राम जी से, प्रभो ये पिताजी जो है ना ये सठिया गए, ऐसे ही कहा है रामायण में। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसे बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा, यहां तक कहा लक्ष्मण जी ने। हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को पितरम हनिष्ये मार दूंगा। आपके विपरीत एक स्त्री के कहने पर आपको वन में भेज रहे हैं, ये कहां का न्याय है, कहां का धर्म है? ऐसे बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या सक्त मानसम, केकई में जिनका मन आसक्त है ऐसे पिता को मैं मार डालूंगा। वृद्ध भावेन गर्हितम, लक्ष्मण जी कहते हैं वृद्ध भावेन गर्हितम, इसका अर्थ क्या हुआ? बोले बूढ़े होने के कारण इनकी बुद्धि खराब हो गई। एकदम सीधा सीधा अर्थ, वृद्ध भावेन गर्हितम। लक्ष्मण जी ने इतना कठोर शब्द पिता के लिए कहा। यही लक्ष्मण जी का वन की यात्रा में जाते समय राम जी से कहते हैं प्रभु अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते, आप चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो, वन में मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। जल लाऊंगा, लकड़ी लाऊंगा, कुटी बनाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, फूल तुलसी लाऊंगा, आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। तो राम जी ने कहा जब सब तुम करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं खाली बैठा रहूंगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा आप क्या करेंगे ये भी अगर मुझे ही बताना है तो सुन लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा भवांस्तु सह वैदेहिया गिरिसानुसुरम सते, आप तो वैदेही सीता के साथ नदी के तट पर, पर्वत के शिखर पर, कंदराओं में, वन प्रदेश में आप विहरण करना, आनंद करना और आपकी सब प्रकार से हम सेवा करें। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते भवांस्तु सह वैदेहिया गिरिसानुसु रमस्यते। आप तो भगवती वैदेही के साथ गिरिसानुसु पर्वत कंदराओं में नदी के तट पर विहार करना, बाकी सब कैंकर्य मैं करूंगा। और ये लक्ष्मण जी इसीलिए कहते हैं अहम सर्वम करिष्यामि, क्योंकि लक्ष्मण जी सब कुछ कर सकते। ऐसा सेवक मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए लक्ष्मण जी के बिना राम जी का काम नहीं चलता। लक्ष्मण जी का काम राम जी के बिना तो कथमचित चल भी जाए
लेकिन समस्या तो यहां इस बात की है कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी का काम नहीं चलने वाला। आप कल्पना करो, आपका कोई ऐसा सेवक हो, अंतरंग, विश्वास पात्र, जो आपका सब काम संभाल ले, कुछ करने का मौका आपको न दे, वो सब करके फिट कर दे, और ऐसे सेवक के साथ रहने की आदत पड़ जाए, फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओ। उस सेवक के बिना आपकी सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। उस सेवक के बिना आपका सब काम बिगड़ जाए। इसीलिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी रोने लगे, और राम जी रोते हुए यही कहते हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब न सीता प्राप्त होंगी, न रावण पर विजय हो पाएगी, अब मेरा पुरुषार्थ खत्म हो गया। सब पुरुषार्थ थाक्यो, मेरे सारे पुरुषार्थ थक गए, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे करने का सामर्थ्य समाप्त हो, मेरे वो सब पुरुषार्थ थाक्यो। वानरों ने कहा, महाराज इतने बड़े बड़े वीर हैं, सब कुछ तो है, क्या चिंता है, कोई रास्ता होगा। राम जी ने कहा, अब जाएं ये बंदर भालू अपने अपने घर जाएं, क्या करना है हमको, जब मेरा लक्ष्मण नहीं तो अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं। बस चिंता इस बात की है कि मैंने विभीषण को वचन दिया था कि लंकेश पद पर अभिषिक्त करूंगा, मेरे उस वचन का क्या हुआ। होई है काह विभीषण की गति, सोच रही भर छाती। ठाकुर जी कहते हैं विभीषण की क्या गति होगी, ये सोच करके मन में दुख है, बाकी तो अब हमें कुछ करना ही नहीं, मेरे पुरुषार्थ खत्म हो गए। तो जिन लक्ष्मण के बिना राम जी का पुरुषार्थ शिथिल हो जाता है, वो लक्ष्मण ऐसे सेवक हैं जो राम जी की सब प्रकार से सेवा कर सकते हैं। अहम सर्वम करिष्यामि, इसीलिए इनका नाम शेष। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। शेष का मतलब क्या होता है? ये सब शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनके पीछे बहुत सारे अर्थ निहित हैं। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, जो सब प्रकार से अपने स्वामी की सेवा करने में समर्थ हो, उसी को शेष कहा जाता है। शेष का ये लक्षण है। निवास सय्यासन पादुकाम सुको पधान वर्षा तपवारणादि भी शरीर भेदईस्तव शेषतांगतैहि यथोचितम शेष इतीर्यते जनैहि। आचार्य चरण भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपको शेष क्यों कहा गया, लक्ष्मण जी को शेष क्यों कहा गया? कहते हैं यथोचितम शेष इतीर्यते जनैहि। आपका जो शेष नाम है यथोचित नाम है, सटीक नाम है। क्यों? बोले शेष का मतलब होता है जो अपने स्वामी का सर्वविध कैंकर्य कर सके, उसको कहते हैं शेष। सर्वविध कैंकर्य क्या? तो आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान को अगर घर की जरूरत पड़े तो लक्ष्मण जी घर बन जाते, लक्ष्मण जी ही गृह का रूप धारण कर लेते, निवास। और लीला में भगवान के लिए निवास बना भी देते। लीला में भगवान के लिए निवास किसने बनाया? लक्ष्मण जी ने ही बनाया। चित्रकूट में भी बनाया और पंचवटी में भी बनाया। पंचवटी में तो इतना सुंदर घर बनाया महाराज लक्ष्मण जी ने भगवान के लिए, और उसमें भी कितनी विनम्रता कि राम जी ने पूछा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण देखो ये गोदावरी का तट, यहां पर कहां कुटिया बनाई जाए, किस जगह पर कुटिया बनाई जाए, जगह का चयन, स्थान का चयन लक्ष्मण तुम करो। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये बताने का अधिकार मेरा नहीं है,
आप तो स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम बद। लक्ष्मण जी ने कहा आप अपनी रुचि के अनुसार जो आपको अच्छा लगे आप हमको आज्ञा करो, हम बना देते। सेवक को अपनी रुचि रखने का भी अधिकार नहीं होता, ये सेवक धर्म है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अपनी रुचि कहूं कि यहां अच्छा होगा, मेरा सेवक धर्म खत्म हो जाए। हम तो सेवक हैं, आप अपनी रुचि बताओ आपको कहां प्रिय लगता है, हम बना दें। हमारा यह अधिकार नहीं है। परवानस्मिका कुस्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिति। लक्ष्मण जी कहते मैं तो परवान हूं, परवान माने आपके अधीन हूं। परवानस्मिका कुस्थ, हे ककुस्थ कुलभूषण, मैं तो आपके अधीन हूं, आपका दास हूं। और केवल इस जन्म में नहीं, लक्ष्मण जी कहते हैं परवानस्मिका कुस्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते, सैकड़ों जन्म तक, अनंत अनंत जन्मों से अनंत अनंत जन्मों तक मैं सदा आपका दास ही हूं। इसलिए अपनी रुचि कहने का अधिकार मुझे नहीं है। आप जहां कहो मैं वहां कुटिया आपकी बना दूं। तो लक्ष्मण जी महाराज जरूरत पड़ जाए तो भगवान के लिए निवास बन जाते। निवास सैया, बिस्तर की जरूरत पड़े तो लक्ष्मण जी बिस्तर बन जाते। और लक्ष्मण जी तो भगवान के सनातन बिस्तर हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश, शेष की शैया पर ही तो भगवान शयन करते हैं, भुजग शयनम, और वही शेष लक्ष्मण। हमारे आचार्यों ने बड़ा सुंदर भाव अनुभव किया यहां पर कि देखो, सुंदर बिस्तर पर सोने की आदत पड़ जाए तो फिर व्यक्ति को दूसरे बिस्तर पर नींद नहीं आती। कहते हैं हम ऐसे बिस्तर पर सोते हैं तभी नींद आती है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में इस रहस्य का संकेत किया बालकांड में कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण के प्रेम का जब वर्णन करते हैं तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमा। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? बोले ये सामान्य कथा लगती है, लेकिन इसके पीछे गंभीर रहस्य यही है कि लक्ष्मण जी भगवान की सैया हैं और ऐसी सैया पर शयन करने का अभ्यास जिन भगवान को है वो ऐसी सैया से विहीन होकर के कैसे सो सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद भी नहीं। भगवान की शैया कितनी सुंदर है, बोले ऐसी सैया दुनिया में हो नहीं सकती, ऐसा बिस्तर दुनिया में नहीं हो सकता। आप कितना भी सुंदर बिस्तर बनाओ और शयन करो, जहां पर शयन करे वहां की कुछ विशेषता होनी चाहिए। पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए कि बिस्तर जो हो वो स्वच्छ और निर्मल हो, जहां पर हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो। तीसरा, जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो सुखद हो, मुलायम हो। ये सारी विशेषताएं हों। जहां पर शयन करें वहां अत्यधिक अंधकार और अत्यधिक प्रकाश न हो, तब ऐसी शैया पर नींद बढ़िया आती है। और भगवान की शैया कौन है? बोले दूध का समुद्र इतना धवल निर्मल, और उसमें शेष की शैया, और सुखद कितनी है। कितना भी बढ़िया बिस्तर आप लगा लो, डनलप के गद्दे लगा लो, एक बार बैठो घस से तो उसी में घुस जाओ, एक बार मजा आएगा। लेकिन कल्पना करो ऐसा बिस्तर हो कि जिसमें आप बैठो तो खूब गुदगुदा भी हो और वो बिस्तर धीरे धीरे आपको झूला झुलाता हो, ऐसा बिस्तर कहाँ मिलेगा? जब शेष की शैया पर भगवान शयन करते हैं तो शेष जी जब सांस लेते हैं उनका पेट फूलता पचकता है तो ठाकुर जी को अपनी गोद में झूला झुलाते रहते हैं। ऐसी शैया है। सुरक्षा, बोले सुरक्षा कितनी जबरदस्त है। आज किसी स्थान को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोले जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा दो, लिख दिया जाता है आप कैमरे की नजर में कोई गड़बड़ नहीं, हरकत नहीं कर सकता। क्यों? बोले कैमरा सब जगह चल रहा है।
भगवान जब शयन करते हैं तो शेष जी सावधान रहते हैं कहीं से प्रभु की निद्रा में बाधा न उत्पन्न हो। शेष जी के 1000 फण फणामणिव्रात मयूख मंडल प्रकाशमानोदर दिव्य धामनी, और उन 1000 फणों में 2-2 आंखें, 2000 CCTV कैमरा चलता रहता है शेष जी का, कहीं से कोई विघ्न न आने पाए, प्रभु शयन कर रहे हैं। इतनी सुरक्षित निद्रा भगवान की। ऐसी सुखद सैया, ऐसी सुरक्षित सैया पर शयन करने का जिसका अभ्यास हो, उसको कैसे नींद आएगी? इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं आती। लक्ष्मण जी भगवान का सर्वविध कैंकर्य करने में समर्थ हैं। जरूरत पड़े तो निवास बन जाएं, जरूरत पड़े तो बिस्तर भी बन जाए। निवास सैया सनपादुकाम सुको, जरूरत पड़ जाए भगवान को बैठने के लिए तो शेष जी ही सिंहासन बन जाते। शेष जी भगवान के केवल बिस्तर ही नहीं है, सिंहासन भी हैं। शेषासन पर भगवान विराजमान होते हैं, भगवान उसी पर गद्दी लगा के बैठ भी जाते हैं। तो शेष जी महाराज भगवान के निवास भी हैं। और निवास क्यों है? बोले समुद्र में भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, वहां कोई महल नहीं है, केवल शेष जी रहते हैं। शेष जी के ऊपर ही शयन करते हैं, कोई महल तो बना नहीं। तो शेष जी ही निवास हैं, वही बिस्तर हैं, वही आसन। निवास सय्यासन पादुकाम शुक। अगर भगवान को आवश्यकता पड़ जाए तो शेष जी ही भगवान की पादुका बन जाते हैं। चरण पादुका भी वही। निवास सय्यासन पादुकाम शुक। पधान वर्षा तपवारणादि भी, धूप और वर्षा से रक्षा करनी हो तो शेष जी ही छाता बन जाते हैं, भगवान की छाया भी कर लेते। इस प्रकार से सर्वविध भगवान का कैंकर्य करने का सामर्थ्य लक्ष्मण जी के अंदर है, इसलिए उनको शेष कहा। लेकिन ये सब कुछ वैशिष्ट होते हुए भी लक्ष्मण जी महाराज के अंदर एक हठ है। क्या हठ है? लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आपकी सब आज्ञा का मैं पालन करूंगा, आप जो कहोगे मैं करूंगा, एक पांव पर खड़ा रहूंगा, लेकिन आपकी एक आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। कौन सी आज्ञा? बोले अगर आप कह दो कि लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, तुम ये काम करने के लिए चले जाओ, बोले आपसे दूर नहीं जाएंगे, बाकी सब काम करें। आप दूर जाने की आज्ञा दोगे, वो आज्ञा पालन में नहीं करूंगा। जब मथुरा में लवणासुर का आतंक था, वहां के ब्राह्मण विप्र अयोध्या आए और राम जी के दरबार में आकर के कहा प्रभु लवणासुर के आतंक से हम सब लोग त्रस्त हैं,